प्यारे बच्चों, मैं रूपा चक्रवर्ती अपने और आपके चैनल हिंदी स्वरूपा में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हों तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसके बाद की वीडियो भी आपको मिलती रहे। खैर, अब काम की बात करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद का चौथा पद पढ़ेंगे। इसके 3 पद मैं आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने किसी कारणवश नहीं पढ़ा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आवश्यकता के अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रथम पाठ सूरदास के पद में संकलित चौथा पद है। इस पद में कवि सूरदास ने गोपियों के द्वारा उद्धव और कृष्ण को राजनीतिक धर्म सुझाया है। चलिए अब पद की शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव से निर्गुण भक्ति के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग्य करती है, कटाक्ष करती हुई कहती है कि तुम तो कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो। उन्होंने तुम्हें राजनीति का भरपूर ज्ञान देकर भेजा है। दूसरी पंक्ति, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इस पंक्ति में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। उद्धव की सारी बातें सुनकर गोपियाँ कहने लगी, तुमने जो कुछ अब तक कहा है कृष्ण के बताने पर ही कहा है। समाचार सब पाए, यानी कि हमने जो भी समाचार पाया वो कृष्ण का ही समाचार था। ठीक है। तीसरी पंक्ति, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। एक तो तुम पहले से ही अति चतुर हो। एक तो तुम एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो तुम पहले से ही इतने चतुर हो। अब गुरु ग्रंथ पठाए, और तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। ये बात किसने किससे कहा? गोपियों ने उद्धव से। अब आते हैं चौथी पंक्ति, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। मैं उनकी तेज बुद्धि को भली भांति समझती हूँ। उन्होंने ही तुम्हें ये योग साधना का उपदेश देकर भेजा है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बढ़ी हुई बुद्धि उनकी जानती हूँ, जोग संदेश देकर तुम्हें भेजा है। पांचवी पंक्ति, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग जो होते हैं यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमते हैं। लगता है तुम भी वैसे ही भले मानस हो। उद्धव भले लोग आगे के, भले लोग अच्छे लोग जो होते हैं वो इधर उधर परहित डोलत धाए, दूसरों के हित के लिए डोलते हैं, घूमते हैं। तुम भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। अब आते हैं छठी पंक्ति, अब अपने मन फेर पाई हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हम अपने मन को फिर से पाएंगे। कौन कहती है? गोपियाँ कहती है। चलत जो होते चुराए। अब हम अपने उस मन को फिर से पालेंगी जिसे कृष्ण ने चुराया था। अर्थात वे उद्धव से कहती है, हे उद्धव, जाकर कृष्ण से कहना कि अब हम अपने उस मन को जिसे कृष्ण चुरा कर ले गए थे
उस मन को अब हम फिर से पा सकेंगे। 7वीं पंक्ति। ते क्यों अनिति करें आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। ते क्यों अनिति करें आपुन, वे क्यों ऐसी अनिति हमारे साथ कर रहे हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों को अनिति से छुड़ाते हैं। जो दूसरों को अनिति से छुड़ाते हैं यानी कि अनिति के मार्ग से हटाकर नीति के मार्ग में ले जाते हैं, जो स्वयं नीति के इतने बड़े ज्ञाता हैं, वो हमें अनिति के मार्ग पर क्यों चलने को कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, हमारे वियोग के कष्ट को वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। हमारे वियोग के कष्ट को दूर करने के बजाय हमें निर्गुण उपासना का संदेश भेज रहे हैं। कृष्ण के बारे में उद्धव से गोपियाँ कहती है। 8वीं पंक्ति। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। ये पद की अंतिम पंक्ति है। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगी, राजा का धर्म तो यही होता है। राजधर्म, राजा का धर्म तो यही होता है। सूरदास ने कहा, राजा का धर्म तो यही होता है कि दूसरों को अनीति के मार्ग से हटाकर नीति के मार्ग पर चलाए। किंतु तुम तो हमें नीति के मार्ग से ही हटाकर अनीति के मार्ग पर चलने का संदेश दे रहे हो। धन्यवाद बच्चों।